मोदी तो पैदल आना है कि गाड़ी से आना है, कैसे आना है ये तो बताया गया था ना, दौड़ के जाना है, पैदल जाना है, ये रास्ता है, इस रास्ते से जाना है। ये तो नहीं था कि पहुंच जाना है खाली। इस सरकार ने जो गजट लाया है, उस गजट में संविधान के किसी भी अनुच्छेद का, किसी भी धारा का पूरा जिक्र कहीं नहीं है। दूसरा बात, लिख दिया गया एक लाइन उसमें कि 9वीं अनुसूची में जाने के बाद ये लागू होगा। 9वीं अनुसूची में जाने के बाद ही लागू होगा। तो जैसन किस बात का, यानी लागू नहीं हुआ है अभी, यानी अभी लागू नहीं हुआ है, 9वीं अनुसूची में जाने के बाद होगा। तो फिर जैसन किस बात का, बैनर पोस्टर जो चारों तरफ हजारों करोड़ रुपया खर्चा करके झारखंड सरकार लगा रही है कि हम जो बोलते हैं वो करते हैं, ये खर्चा का है क्या? लेकिन 9वीं अनुसूची में जाने के लिए बहुत लंबा प्रक्रिया है। ड्राफ्ट होकर राज्यपाल को जाएगा, राज्यपाल केंद्र सरकार को भेजेगी, केंद्र सरकार देश के तमाम जो राज्य हैं सब राज्य को भेजेगा। कोई आसान बात है नहीं। और उसमें भी अगर एक भी राज्य ऑब्जेक्शन डालता है तो मामला फंस जाएगा। तो 9वीं अनुसूची में कब जाएगा? 10 साल बाद, 20 साल बाद, 25 साल बाद, कि फिर इसके नाम पर वही राजनीति। हेमंत सोरेन को अगर लगता कि उनकी मंशा ठीक है तो कर देते कि भाई जिस दिन पारित हुआ 11 नवंबर को, उसके दूसरे दिन यानी 12 नवंबर से झारखंड में ये लागू होता है। उसके बाद जिसको कोर्ट जाना होता जाता, जिसको जहां जाना होता जाता, अपना चलता रहता प्रक्रिया, और तुरंत वैकेंसी निकाल देते, 4 लाख 3 लाख 5 लाख नौकरी निकाल देते, फिर जो होता देखा जाता। लेकिन इनकी मंशा ही नहीं है। राज्य के मुख्यमंत्री और जो राजनीतिक दल है, आप एक बात देख लीजिए, जो बाहरी लोग विरोध कल कर रहा था वो एकदम चुपचाप है। भारतीय जनता पार्टी और बाकी जो पार्टियां उसके साथ हैं वो समर्थन भी कर दे रहा है। इस बात को समझिए, ये इस बात के लिए कि उसको पता है कि हेमंत सोरेन ने कुछ कर भी नहीं किया है, खाली हमको और आपको ठगा है। करोड़ों रुपया खर्चा करके विशेष सत्र बुला लिए, सब विधायक मंत्री मिलके मीट भात खा लिए, और आपको और हमको फिर रोड पे छोड़ दिए कि तुम लोग लड़ते रहो। दूसरा कुछ मामला नहीं है, सिर्फ करोड़ों रुपया खर्च करके विशेष सत्र बुलाने के नाम पर राज्य की जनता को ठगा गया, और कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है, लागू नहीं हुआ है। 9वीं अनुसूची की प्रक्रिया लंबी है, बहुत लंबी है। हम लाख ये कह ले कि हेमंत सोरेन ने कर दिया, वो नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के पाले में फेंक कर, केंद्र के पाले में फेंक कर अपना पल्ला झाड़े हैं। विशेष सत्र जब चल रहा था तो राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कहते हैं, विधानसभा दादा रहे हैं विधानसभा के अंदर, विधानसभा का जो सदन है, जो घर, जो कमरा है, वो बहुत गरिमाई, मतलब बहुत गरिमा वाला जगह है। वो जो कुर्सी है बहुत सम्मानजनक कुर्सी है। वहां से आप उल जुलूल बात नहीं कर सकते हैं, वहां से पॉलिटिकल नाराबाजी नहीं कर सकते हैं, राजनीतिक छीटाकती नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि सब कुछ लिखा पढ़ा रहता है, सब कुछ प्रोसीडिंग में जाता है, सब लिखता पड़ता है, सब कुछ लिखा रहता है कि फलना विधानसभा में मुख्यमंत्री आकर क्या भाषण दिए। कभी भी आप खोजिएगा तो निकलेगा, वो ड्राफ्ट रहता है। लेकिन राज्य के मुख्यमंत्री को शायद ही पता ही नहीं है। वो विधानसभा के सदन पर कुर्सी पर बैठकर, खड़े होकर राजनीतिक नारेबाजी करते हैं। अब अगर आप सुनिएगा उनका भाषण तो आपको लगेगा ही नहीं कि किसी राजनीतिक मंच से भाषण दे रहे हैं या राज्य के मुख्यमंत्री बोल रहा है। वो क्या कहते हैं कि हम जेल भी चले जाएंगे, अब जो कर दिए हैं, अब जेल भी चले जाएंगे तो इन लोग का सुपड़ा साफ हो जाएगा। डर काहे है जेल जाने का? अमित शाह को डर नहीं है जेल जाने का, किसी मन से नहीं बोल रहे। हमको डर नहीं है जेल जाने का, हम किसी मन से बोल ही नहीं रहे। आप जिक्र क्यों कर रहे हैं? तो इनके जो लोग हैं, ऊपर से लेके नीचे तक, आगे से लेके पीछे तक, अगल बगल जितने लोग हैं, सब लोग यहां तक नहीं, यहां तक भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। तो अब जब ये जेल चले जाएंगे, जो प्रक्रियाएं चल रही हैं, ईडी बुला रहा है, तो भाई चुनाव में कैसे जाएंगे? उपचुनाव होगा, उस मुख्यमंत्री बनाना होगा,
तो भाई अपनी पत्नी को आगे करेंगे तो चुनाव लड़ाना पड़ेगा, जो संभावनाएं हैं। हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि यही होगा। तो जब वो चुनाव लड़ने जाएंगे तो यही सब बात करेंगे कि हम 32 कर दिए, हम ओबीसी आरक्षण कर दिए, हम सरना कोड कर दिए, इसीलिए हमको वोट दे दीजिए। इस झांसे में हमको आपको नहीं आना है। सरना कोड भी नहीं हुआ, ओबीसी आरक्षण भी नहीं हुआ है और 32 भी नहीं हुआ। हुआ क्या? तो मुख्यमंत्री का अरबों करोड़ों का पैसा बढ़ गया। हुआ क्या? तो कल तक जो मंत्री बोलेरो में घूमते थे वो मंत्री अब फॉर्च्यूनर में घूम रहे हैं। हुआ क्या कि कल तक जो विधायक बने या बोलकर कि हमारा घर छूता है, वो मंत्री बन के करोड़ों का बंगला में शिफ्ट हो गए। हुआ क्या? मुख्यमंत्री का 4 गो BMW, ऑडी और फॉर्च्यूनर और फलना ढेकना गाड़ी आ गया, आपके पास आया। आप आज भी इसलिए दौड़ रहे हैं कि हमारा खतियान का वैल्यू बढ़ा दिया जाए। बस यही हुआ है। इन 3 सालों में कुछ नहीं हुआ है और उससे पहले तो नहीं किया गया, उनकी तो मनसा ही नहीं थी। रघुवर दास ने जो 85 किया वो डंके की चोट पर किया। उसको करना था, संकल्प पत्र लाया, कोई इतना तामझाम बैनर पोस्टर दुनिया जहान का कोई बातें नहीं हुआ। उसको करना था बिहारी लोग के लिए, बाहरी लोग के लिए, डंके की चोट पर कर दिए। तो भाई मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, अगर आपको करना है तो संकल्प पत्र लाते और करते। ये सब जबरदस्ती का लावा लश्कर, नौटंकी, नाटक, दुगी ड्रामा कोई मतलब नहीं बनता है। ये सिर्फ हमको और आपको भूड़ा बनाने के लिए। यहां भी आएंगे जेएमएम के नेता लोग, जरूर पूछिएगा ये जो पोस्टरवा लगवा ली धोनी कि हम जो कहते हैं वो करते हैं, तो कहां